कह रहे वोट चोरी हुई है, फिर आप कह रहे जनता से चुन के आता है जनता से। तो मोदी जी वोट चोरी से आए, लेकिन राहुल गांधी जनता के वोट से आए। पुलिस ने पूछा कि क्या क्या चोरी हुई, मैंने बोला हमारे गहने चोरी हो गए, हमारे पैसे चोरी हो गए। पुलिस ने बोला नहीं नहीं चोरी हुई ही नहीं। मैं बोली कैसे चोरी नहीं? कहने देखो तुम्हारा टेबल बचा है, तुम्हारी कुर्सी बची है, तुम्हारा पर्दा बचा है, तुम्हारा बर्तन बचा है, तुम्हारा गैस सिलेंडर बचा, चोरी कैसे हुई? मोदी जी के फैन है? फैन है। कैसे लगते हैं मोदी जी? मोदी जी ठीक रहते हैं। ठीक लगते हैं। इतनी खुशी की बात है। हाँ। अच्छा, अब अभी बिहार में देखना, कौन आगे अच्छा देखना। लगता है मोदी जी के अलावे? नीतीश बाबू। नीतीश, तेजस्वी जी नहीं? तेजस्वी जी तेजस्वी जी ठीक से बोल देते अच्छा, धीरे से बोल रहे हैं। इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल काम है। मोदी जी अभी भी अकेले सफर भारी हैं। 37 पार्टियां विरोध में हैं और मिलकर भी उनके बराबर सीट नहीं ला पाए। बताइए जी प्रियंका जी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी जी तो सब पर इतने भारी हुए कि किशोरी लाल शर्मा उनसे ज्यादा वोट लेकर के आ गए। बनारस सीट से वो लड़े, लेकिन चंदौली जो बगल का सीट है वहां हार गए। अयोध्या के 5 मंडल के 5 सीट हार गए। राम जी ने कान पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा। तो आप में हिम्मत हो तो वक्त वोट पे बोलो। ठीक है। एंकर की क्या कौड़ियां उठ रही हैं? एंकर एंकर एंकर, अरे एंकर क्या करेगा? वक्त वोट बताओ। हिम्मत यार, कौन सा तरीका है ऐसा? तो आप मुझे बताइए ना भाटी जी, ये कौन सा तरीका है? आपने मेरे साथ 150 डिबेट किए, 1500 डिबेट किए। आपकी क्या शैली है ये? कौन सी शैली भाटी जी? तो भाटी जी बोलिए ना। भाई उनको बोलने का मौका तो दे यार, बोलने का तो मौका दे यार। बोलने का मौका नहीं देगा तो बोलेगा कैसे बंदा? भाटी आप जी बोलना, एक शब्द मुझे बोलने नहीं दे रहे भाटी जी। और लगातार आप धमकी देते जा रहे हैं। कौन सी धमकी? और आप शब्द बोले जा रहे हैं, आप आपको क्या चुनौती समझ दे आ रहे रहा हैं है? हिम्मत को मेरी को। यार मेरे पास बहुत हिम्मत है। तो भाटी जी बोलिए ना। ये बिहार में कौन सी आग लगाकर आ गए राहुल गांधी? कौन सी आग लगाकर? कोई आग तो दिख नहीं रही है, नहीं तो आग बुझाने वाला नहीं जाता। अब बंगाल फाइल्स बनाई जा रही है तो कुछ 6-8 महीने में बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है ममता जी तो आपसे उखड़ी हुई हैं। वो जायज है ना उनका नाराज होना आपसे। जुम करो। मेरे को बंगाल फाइल्स बंगाल के इलेक्शन के साथ जोड़नी होती तो वो इलेक्शंस तो अप्रैल में है, तो मैं जनवरी फरवरी में उस फिल्म को रिलीज करता, तब उसका फायदा होता। मैं बिहार इलेक्शंस के पहले क्यों करता? अभी तो बिहार के इलेक्शंस हैं, तो मुझे बिहार फाइल्स बनानी चाहिए। लेकिन एक सेकंड, और बिहार में तो बीजेपी जेडीयू तीसरी बात सत्ता ये में है है कि ना, इलेक्शन इसीलिए में तो आप तो बिहार हम लोग- फाइल्स नहीं बना रहे। यही तो लोग। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, क्या इस देश के 142 करोड़ जो आधार रखने वाले लोग हैं, उसमें एक आदमी भी ऐसा है जिसका कि मकान नंबर 0 हो? हमको नहीं पता। अब ये प्रियंका राज, फादर का नाम, वोटर ईडी कार्ड पता नहीं। कुमारी शिल्पी, हस्बैंड, पति का नाम हस्बैंड। असंभव। नेहा कुमारी, माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अरे पुछो क्या हो गया? हमारे फटके हाथ में आ गए और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? राहुल गांधी के जो तमाम सबूत है कुछ जगहों पर हमने फैक्ट चेकिंग की है। ओ शिट यार, अब ये भी फैक्ट चेक कर रहे हैं, तो फिर दलाली कौन करेगा? राहुल गांधी ने ये इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। अब इसके अंदर देखने को तो लग रहा है कि ये एक वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन है भी किसका? थैनोस का। और नाम है इनका मोहम्मद इब्राहिम अब्दुल करीम। महाराष्ट्र से आने वाली रिपोर्ट बता रही है कि हर हारे हुए उम्मीदवार को अपने पोलिंग बूथ के वोटर लिस्ट की जांच शुरू कर देनी चाहिए। सुशांत सिन्हा की गजब ट्रोलिंग चल रही है। पहले कहते थे कि मोदी ट्रम्प की दोस्ती, टेंशन में जिनपिंग, और अब लिख रहे हैं भारत चीन का बड़ा ऐलान, टेंशन में हो गए ट्रम्प। जुम करो। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रम्प से अच्छे रिश्ते नहीं और न भारत से। ये खबर डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रम्प इस वक्त ट्रेड को लेकर भारत और चीन दोनों से भिड़े हुए। मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जवाब। ओके, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजादी नहीं होता। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। 15 जुलाई से
30 जुलाई तक नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस सरकार की भावना के लिए। नशा नाश की जड़ है भाई, इससे बच के रहना, ये बहुत खराब चीज है। ओ समझ गए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आदेश सर आंखों पर। अगर 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में कोई भी ठेका खुला मिल गया तो उसको मिट्टी में मिला देंगे, ना रहेगी जड़, ना होगा नाश। सर अभी आप कह रहे थे कि जब ईवीएम पर लोगों ने प्रश्न उठाए तो आपने कहा कि कांग्रेस का कोई आदमी आए और हैक करके दिखाए। अभी आपने कहा ना 2017 में, ठीक है। हाँ हाँ, तो कांग्रेस का कोई आदमी आए और हैक करके दिखाए। हम सारे लोग 6 लोग कवि हैं, सामने बच्चे बैठे हैं। अगर हम किसी बच्चे से कहते खड़े हो कविता सुनाओ, ये तो नहीं सुना पाएंगे। तो अगर कांग्रेस को हैक करना होता या आता तो आपकी जगह सरकार इनकी होती। तो जिसको हैक करना आता, जिसको हैक करना आता उसकी सरकार। तो आप अपने बयान को वापस नहीं लेंगे? कौन सा बयान? जो आपने लिविंग में रहने वाली महिलाओं लिविंग में रहना सही है क्या, आप बताइए। नहीं, आप मेरा छोड़िए ना महाराज जी, मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप बताइए, आपका बयान जब आप इस आया देश की नागरिक हैं। हाँ। देश की नागरिक हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। वोट डालती हैं? बिल्कुल। तो बताइए ना, तो हिंदुस्तानी बताइए। तो फिर लिविंग में रहना सही है कि गलत? एक माँ हो के बताइए, एक बेटी हो के बताइए, एक बहन हो के बताइए। महाराज जी मेरा बयान मत लीजिए, आप मुझे मत पहले बताइए। आप, मैं आपका इंटरव्यू करने आई हूँ, रिपब्लिक का माइक आप हाथ में लेके मेरे से सवाल कर रहे हैं। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। दीजिए, किस लेवल में रहना सही है कि गलत है? देखो मैंने तो अपने परिवार में देखा नहीं कल्चर। मतलब गलत मानती है लेवल में रहने? आप सब लोग जाना, चेक करना, क्या चेक करना मैं बताऊं। जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और एक दो नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में, ये आपने भी देखा होगा। खड़ी रहना और लिविंग में रहना। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने गई हैं। तेजस्वी जी को भी संघर्ष करना पड़ा होता तो शायद अच्छा रहता, अच्छा सुनने में भी प्रदेश के लिए बेहतर। क्या जिसको कहते हैं ना कि ऐसे लोग ना आते जो आपको तेजस्वी जी के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पकड़ा, बप्पा बना दिया हेड। दिन रात भारत के मुसलमानों को गालियां दे देकर कुछ फर्जी राष्ट्रवादियों ने भारत में सरकार बना ली। अब उसी सरकार के नीचे पड़ोसी मुस्लिम देश जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उससे क्रिकेट मैच अगले महीने सितंबर में होने जा रहा है। मैं तो भारत के सभी सच्चे देशभक्त और हिंदूवादी नेताओं से कहना चाह रहा हूं कि अब तुम्हारी शर्म क्या डूब के मर गई है कि हम उस देश के साथ मैच खेल रहे हैं जिसने कुछ समय पहले पहलगांव में हमारे मासूम भारतीयों का नरसंहार कर दिया था। मुझे भारत में ऐसा कोई हिंदूवादी राष्ट्रभक्त नेता नहीं दिख रहा है जो बयान तो छोड़ो एक ट्वीट कर दे कि यह मैच नहीं होना चाहिए। और दुर्भाग्य देखो इस देश का कि हिंदूवादी पार्टी है, हिंदूवादी सरकार है, सभी नेता हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक सिंगल व्यक्ति ये नहीं कह पा रहा है कि मुस्लिम देश पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन उससे हमारा मैच नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अगर यह बात किसी ने कही है तो सिर्फ उसने कही है जिनको ये पार्टियां दिन भर पानी पी पी कर गाली देती हैं, यानी मुस्लिम समाज का यह नेता जो संसद में दहाड़ा और कहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। दुर्भाग्य देखो कि जिनको हम अपने देश का दुश्मन मान रहे हैं वही सच्ची देशभक्ति दिखा रहे हैं। वो साले जो मन से खड़े होकर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली, वो दुश्मन देश के खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो भारत के मुस्लिम सच्चे देशभक्त तो होते ही हैं, साथ ही साथ यह देश की शान भी होते हैं, जैसे देश की शान जाकिर खान। इस मुस्लिम कॉमेडियन की वजह से भारत का सर फक्र से तब ऊंचा हो गया जब इस मुस्लिम कॉमेडियन ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन को रात में सितारा बना दिया। यूं मोबाइल लहरा रहे थे। उस समय देश फक्र महसूस कर रहा होगा कि एक मुस्लिम कॉमेडियन ने पहली बार जाकर उस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कोई कार्यक्रम किया है, कोई हिंदू कॉमेडियन नहीं कर पाया। अब मोदी जी को इनसे भी मिलना चाहिए, फोटो खिंचाकर भारत की जनता को मैसेज देना चाहिए
कि मुसलमानों को सिर्फ कपड़ों से नहीं पहचानते, उनको उनके टैलेंट से भी पहचानते हैं। मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ता। तो मेरा तो मोदी जी से निवेदन है कि देश की शान जाकिर खान से आप मिलिए, मैसेज दीजिए। इन्हें देशभक्ति देने का कोई सबूत नहीं है, और मैं कहता हूँ सच्चा देशभक्त तो वो है जो अपने राष्ट्र से प्रेम करे। अगर कोई किसी पार्टी से, किसी नेता से प्रेम कर रहा है तो देशभक्त नहीं, वो चाटुकार है। जय हिंद, जय भारत। सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है। आपके बैंक में मिनिमम बैलेंस कितना रहेगा ये प्राइवेट बैंक वाले तय करेंगे, आरबीआई इसमें कुछ नहीं कर सकती। जब आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगा तो कितनी फीस लगेगी ये प्राइवेट स्कूल वाले तय करेंगे, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। जब आप बीमार होंगे और प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने जाएंगे तो अस्पताल की फीस भी प्राइवेट अस्पताल वाले तय करेंगे, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। जब किसी इमरजेंसी के समय आपको हवाई यात्रा करनी पड़ेगी तो वो किराया भी एयरलाइंस तय करेगी, सरकारें इसमें कुछ नहीं कर सकती। आप जिस नौकरी में हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, लिहाजा आप कितने घंटे काम करेंगे, कब आपकी छटनी होगी, ये सब भी आपकी कंपनी तय करेगी, सरकारें इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो सरकारें करेंगी क्या? किसने बोला था? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। ये वीडियो टोटल एंटरटेनमेंट के लिए है। हम तो सिर्फ इधर उधर से वीडियो काट कर एक फनी वीडियो बनाया है। अगर आपको असली न्यूज़ देखना है, असली खबर देखना है, तो आप किसी और न्यूज़ चैनल में जाके खबर देख सकते हो, उसमें आप एनालाइज कर सकते हो। हमने सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाया है। इस वीडियो को ना अपने दिल और ना अपने दिमाग में कहीं पर नहीं लेना है। ये हमारे इस वीडियो पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत पुराने और नए वीडियो को कट पेस्ट करके बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे वीडियो आगे देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।